तो चलिए गाइस, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, मध्य पाषाण काल। जैसा हमें पता है कि भारत में पहले माना जाता था कि मध्य पाषाण काल आया ही नहीं। लोग ये मानते थे कि सिर्फ 2 ही काल आए थे भारत में, पुरा पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। लेकिन जैसा कि सन 1863 में एक अंग्रेज थे, रॉबर्ट ब्रूस फूड, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट ब्रूस फूड। उनको मदुरई में एक हैंड एक्स या कुल्हाड़ी मिली, जिसके बाद माना जाने लगा कि हाँ, भारत में भी नवपाषाण काल आया था। तो नवपाषाण काल में ही सबसे पहले मानव ने जानवरों को पालना शुरू किया। दूसरा काम इसने क्या किया, सबसे पहला पाला गया जानवर कुत्ता था। उसके बाद इसी मध्य पाषाण काल में ही मानव गुफाओं पर चित्र बनाने लगा। यह गुफाओं पर चित्रकारी करने लगा। इन चित्रों के अवशेष, मतलब इनके सबूत, इनके अवशेष भीमबेटका, है मध्य प्रदेश में, कुरनूल, मयूरभंज, आदि जगहों से मिलते हैं। तो जैसा कि मध्य पाषाण काल आया, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल का भी समय समाप्त हुआ। इस समय जो मानव अपने हथियार बनाता था, इनको माइक्रोलिथ कहा गया। इस समय मानव के हथियार छोटे हो गए और शिकार करना थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, फिर हमारा तीसरा काल आता है, यानी नव पाषाण काल। इस समय क्या हुआ, इस समय मानव छोटे हथियार बनाता था। जैसे ब्लेड, बेधक एक तीर टाइप का होता था, छेद करने लायक बेधक, स्क्रैपर,
आदि। अपने हथियारों पर वह पॉलिश भी करने लगा उनको चमकाने के लिए। वह पॉलिश भी करने लगा। इसी नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया। जब वो खेती करने लगा तो अब उसे एक जगह पर रहने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब वो एक जगह पर रहता तभी खेती कर सकता था। तो इसी प्रकार धीरे धीरे लोगों में समुदाय की भावना का विकास हुआ। लोग समुदायों की तरह एक जगह पर रहने लगे और इन्हीं समुदायों से आगे चलकर धीरे धीरे परिवार, कबीले से गांव बने, गांवों से शहर बने और शहर से बड़े बड़े राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो मतलब यही समय था जब इसी समय से मानव ने बस्ती बनाकर रहना शुरू कर दिया। इसी समय पहिए की खोज हो गई। पहिए की खोज होने के कारण मानव यातायात करने लगा। पहिए की ही सहायता से चाक जानते हैं ना, एक ऐसे इस तरीके का पहिए का टाइप का, ऐसे गोला वाला चक्र टाइप का होता है जिसको चलाकर कुम्हार अपना बर्तन बनाते हैं। तो इसी पहिए की सहायता से चाक का आविष्कार किया गया। और चाक और हाथ की सहायता से चाक तथा हाथ की सहायता से मानव मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। ठीक है। और इसी नवपाषाण काल के अंत में मानव ने धातुओं की खोज कर ली। इसी नवपाषाण काल के अंत में मानव ने धातुओं की
खोज कर ली। और जो पहली धातु खोजी पहली खोजी गई धातु तांबा थी, तांबा या कॉपर। ठीक, तो ये हमारा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल वाला समय था। चलिए अगली वीडियो में हम लोग भारत की एक प्रमुख नगरीय सभ्यता, ये सब जो सभ्यताएं थी ये तो गांव की थी, कबीलों की थी, लेकिन कबीलों से ही धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ। तो हम अपनी अगली वीडियो में हम भारत की जो प्रमुख शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, और यानी सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु इंडस वैली जिसको कहते हैं हम, उस सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।